हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि आधुनिक भारत की श्रृंखला में जन जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने आपको पिछले वीडियो में 12 क्रमशः आपका चुआर हो, गंजाम, पालीगारो, दीवान बेलथम्पी और आपका पाइक विद्रोह, फिर इसके बाद बघेरा विद्रोह, कच्छ विद्रोह, रामोशी विद्रोह, किटूर विद्रोह, फिर इसके बाद आपका कुकी आंदोलन बताए थे, जिसमें से आपके 12 थे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार हमें इन्हें याद करना है, क्योंकि ये जो आपके जनजातीय आंदोलन से संबंधित 100% एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज भी हम कुछ जो छूट गए थे जनजातीय आंदोलन, उनके विषय में चर्चा करेंगे। कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका पिछले वीडियो के जैसे ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम शेष जनजातीय आंदोलन के विषय में। तो फ्रेंड्स, पहले क्रम से लिख लेते हैं, आज किन किन जनजातीय आंदोलन के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो पहला होगा असम। असम का जो आपका अहोम विद्रोह होता है, तो पहला होगा अहोम, दूसरा होगा खासी विद्रोह, तीसरा होगा जाके कोल विद्रोह, चौथा होगा खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह के बाद आपका पांचवा जो होगा गटकरी विद्रोह, छठा आपका होगा जाके सूरत का नमक आंदोलन, सूरत का नमक विद्रोह। फिर इसके बाद आप बात करेंगे संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रंपा विद्रोह, फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपके कोया विद्रोह के विषय में, कोया विद्रोह। और यहीं पर हम लिख लेते हैं रंपा के ऊपर आपके त्रिपुरा का, त्रिपुरा विद्रोह में, त्रिपुरा में भी हुआ था। फिर इसके बाद हम बात करेंगे बिरसा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 वो, यानी 22 विद्रोह यदि हम फ्रेंड्स याद कर लेंगे तो 100% इससे 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, ये याद कैसे हुए, ये डेट के वाइज डेट सीक्वेंस लगाए हैं, तब ये याद हुआ। करना क्या है आपको, पहले ऐसे ही 2-3 बार रफ में जल्दी जल्दी लिख लेना है। अब इनके डेट याद करते हैं। देखिए कैसे डेट याद होगी। ये आपका लास्ट जो आपका कुकी आंदोलन आपको समाप्त किया था लास्ट वीडियो में, 1826 से लेकर के 1844 तक ये आपका कुकी आंदोलन चला था मणिपुर त्रिपुरा में। अब 1826 से स्टार्ट हुआ, देखिए अहोम विद्रोह स्टार्ट होगा 1828 से लेकर के 1833 ईस्वी तक। देखिए डेट याद हो गई। असम का है, पहले डेट फिर से लिख लेते हैं। खासी विद्रोह जो होगा आपका वो 1829 से लेकर के 1833 ईस्वी के बीच होगा। कोल विद्रोह जो होगा वो 1831 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक होगा। याद करने में देखिए एक भी समस्या नहीं हो रही है। और ये खोंड विद्रोह जो होगा 1837 से लेकर के 1855 56 ईस्वी तक चला, 55। गटकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ। सूरत का जो नमक विद्रोह था ये भी 1844 ईस्वी में हुआ। संथाल विद्रोह ये 1855-56 में हुआ। त्रिपुरा विद्रोह 1863 में हुआ। रंपा विद्रोह 1879 से 1924 ईस्वी तक चला। कोया विद्रोह ये भी 1879 से 1886 ईस्वी तक चला। और आपका जो बिरसा मुंडा विद्रोह था ये 1895 से 1906 के मध्य चला। फ्रेंड्स,
एक भी डेट याद करने में दिक्कत नहीं उत्पन्न हो रही। क्यों? क्योंकि हमने याद करने के एक तरीका सीख लिया कि देखिए, अब आपको एग्जाम में इसको करना क्या है, आपको 2-3 बार लिख लेना है, 100% गलत नहीं हो सकता। अब इनके बात कर लेते हैं हम। देखिए, अहोम विद्रोह जो था वो असम में था। इसमें आपका अहोम साम्राज्य को, ये अहोम जो साम्राज्य था वो असम में था। अंग्रेजी साम्राज्य अहोम साम्राज्य को अपने में मिलाते तो यहाँ पर उपस्थित आपके जो निवासी थे वो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह करते हैं। अब देखिए, जो आपको खासी विद्रोह था ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का था, पूर्वोत्तर का, जिसमें से आपके गारो व जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में सैनिक रास्ते की मांग अंग्रेजों द्वारा बनाया जा रहा था, जिससे ये इस विद्रोह का कारण बना। क्यों? क्योंकि वहां उस रास्ते पर पड़ने वाली जो जनजातियां थी उनको अब डिस्टर्ब होना था, तो वो क्या कर दिए, सीधे विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह आपका तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, तीरथ सिंह के नेतृत्व में। आगे देखते हैं, कोल विद्रोह जो था ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, छोटा नागपुर। इसमें क्या था कि यहाँ के जो निवासी थे ये भू राजस्व व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण आपका विद्रोह किया। इसके बाद देखते हैं खोंड विद्रोह जो था, खोंड विद्रोह उड़ीसा का था, उड़ीसा। फिर इसके बाद गडकरी विद्रोह, ये आपके महाराष्ट्र का। इनके बारे में अभी फिर से बताते हैं। सूरत का विद्रोह पता है, गुजरात सूरत का। संथाल विद्रोह ये आपके बंगाल में हुआ था। फिर इसके बाद त्रिपुरा का नाम से ही समझ में आ रहा है, त्रिपुरा का विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था। रंपा विद्रोह ये आपके महाराष्ट्र में हुआ था। और सॉरी, रंपा व कोया विद्रोह ये दोनों आपके आंध्र प्रदेश के हैं, याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के। और बिरसा मुंडा आपका बिहार व झारखंड के हैं, उत्तरी झारखंड के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम ये याद रखेंगे, सूरत का ये गुजरात कहते हैं इसको, ये आपका त्रिपुरा में ही हुआ था। देखिए, गडकरी लोग क्या थे, ये आपके मराठा साम्राज्य में रहने वाले आपके सैनिक थे। इनके अनुवांशिक सैनिक होते थे। इन्हें आपका कर मुक्त भूमि मिलती थी। अंग्रेजी साम्राज्य जैसे ही अंग्रेजों का भारत पे आपका कब्जा हुआ तो ये क्या करने लगे, इनसे आपका भूमि कर लेने लगे, जिससे गडकरी लोग क्या कर दिए, विद्रोह कर दिया। क्यों? दूसरा कारण था कि जैसे ही अंग्रेज आए तो इन्हें क्या, अपने नौकरी से निकलना पड़ता था, यानी नौकरी छोड़नी पड़ती थी, जिसके कारण ये बेरोजगार हुए, ये विद्रोह कर दिए। सूरत का जो नमक आंदोलन था, इसमें क्या था, पहले आपका आधा रुपया यानी 50 पैसे प्रति मन मिलता था, जिसे बढ़ाकर के 1 रुपए प्रति मन कर दिया, जिसके कारण वहां के जो आपके निवासी थे वो क्या कर दिए। देखिए, संथाल विद्रोह आपका 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त था, जिसके कारण आपके यहाँ के लोगों को जमीन से बेदखल किया गया है, जिसमें सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में आपका संथालियों ने विद्रोह किया। बाद में आपका संथाल परगना की स्थापना होती है। आपका त्रिपुरा विद्रोह, इस त्रिपुरा, रंपा और कोया विद्रोह, इन तीनों विद्रोहों का मूल कारण था कि जो आदिवासियों की जो आनुवांशिक परंपरा थी उन पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप, इन तीनों विद्रोह का एक ही कारण था। आपका मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा विद्रोह जो आपके बिहार झारखंड में हुआ था, बिहार व छोटा नागपुर कह देते हैं, तो झारखंड का क्षेत्र भी आ जाएगा, तो ऑप्शन मिल सकता छोटा नागपुर, छोटा नागपुर।
सॉरी, ये आपका जो संथाल विद्रोह था, संथाल विद्रोह आपका बिहार झारखंड में, बिहार व झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। इसे हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसे हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धू कान्हू नामक, सिद्धू के नेतृत्व में आपका, सिद्धू कान्हू के नाम नेतृत्व में आपका संथाल विद्रोह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके प्रमुख विद्रोह रहे, जिसपे एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। हमें याद परीक्षा दृष्टि के हिसाब से याद क्या करना है। अहोम आंदोलन कहाँ हुआ था? असम पर हुआ, तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। खासी आंदोलन आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कोल आंदोलन आपके छोटा नागपुर के क्षेत्र पे हुआ था। और खोंड विद्रोह आपका उड़ीसा में हुआ था। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। ये आपके क्रमशः डेट या है, इन्हें हम 2-3 बार लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके प्रमुख आंदोलन रहे, इनमें से एक एक 2-2 पॉइंट लगभग छूटे हैं। मेन मकसद था हमारा जो इस वीडियो में आपका जनजाति आंदोलन, उनकी क्या डेट है, किस डेट के आसपास आपका हुए हैं और कौन से क्षेत्र पर हुए, ये याद कराना मकसद था। क्योंकि आपके जब ऑप्शन मिलेंगे तो एक हम आइडिया लगा लेंगे कि लगभग इस डेट के आसपास हुआ था और टिक कर लेंगे। इनके जो पॉइंट मिलेंगे, जैसे आपका इसमें से कोल विद्रोह में से 1-2 पॉइंट छूटे हैं, वो आपके क्वेश्चन के रूप में जब पीपीटी मिलेंगे उसमें हम करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपके प्रमुख रहे 23 जनजाति आंदोलन। इनको 1-2 बार हम लिख लेंगे तो 100% याद हो जाएंगे। तो आगे अब देखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे प्रमुख राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। प्रमुख राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। देखिए, इन आंदोलनों की खास बात क्या थी कि इनमें धर्म का सहारा लिया गया था। जितने भी आंदोलन पढ़ेंगे इनमें धर्म का सहारा लेकर आंदोलन किया गया था। जिसमें से प्रमुख आपका जो आंदोलन होगा, पहले देख लेते हैं कि किन आंदोलनों की हम चर्चा करेंगे। पहला होगा सन्यासी आंदोलन, सन्यासी आंदोलन। दूसरा जो होगा आपका फकीर आंदोलन, फकीर आंदोलन। तीसरा जो होगा पागलपंथी आंदोलन। चौथा जो आंदोलन होगा आपका फैरजी आंदोलन। और पांचवा जो आंदोलन होगा वो होगा बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन। और छठा जो होगा वो होगा कूका आंदोलन, कूका आंदोलन। फ्रेंड्स, इन आंदोलनों के विषय में हम बात करेंगे। देखते हैं क्रम। यदि बात करें तो सन्यासी विद्रोह आपका हुआ था 1763 से आपके 1800 ईस्वी के मध्य। फकीर जो विद्रोह हुआ था वो आपका 1776 से 1777 ईस्वी के मध्य हुआ था। पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था वो 1813 ईस्वी से लेकर के 1831 ईस्वी के मध्य हुआ था। फैरजी जो आंदोलन हुआ था वो आपका 1837 से लेकर के 1856 ईस्वी के मध्य हुआ था। बहावी आंदोलन जो था वो 1820 से लेकर 1840 से लेकर के 1870 ईस्वी तक हुआ था। और जो कूका आंदोलन था वो
फिर ये 1820 से 1870 ईस्वी तक, और जो कूका आंदोलन था वो 1840 से लेकर के 1870 ईस्वी के मध्य हुआ था। यदि हम इनके फ्रेंड्स, यदि हम सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये आपके बंगाल में हुआ था। देखिए इसमें था क्या, जैसे ही आपका प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध के बाद से ही आपके बंगाल में अंग्रेजों का शासन चलने लगता है, तो इसमें से आपके यहाँ के जो निवासी थे इन्हें विभिन्न प्रकार के से शोषण करना पड़ा, शोषण का सामना करना पड़ा, जिससे आपका सन्यास, फिर आपका सन्यासियों के आने जाने पर भी आपके भ्रमण कर देना पड़ रहा था, यानी उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे आपका आंदोलन होता है। और इस आंदोलन का वर्णन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नील दर्पण नामक पुस्तिका में किया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, किस विद्रोह का वर्णन नील दर्पण में मिलता है, तो सन्यासी विद्रोह का दर्पण, सन्यासी विद्रोह का चित्रण आपका नील दर्पण नामक पुस्तिका में मिलता है। इसके नील दर्पण नामक पुस्तिका के रचनाकार कौन से हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें इसके जो अन्य नेता प्रमुख थे आपके मजमू शाह, आपके देवी चौधरानी, चिराग अली देहुली, ये प्रमुख इसके आपके अन्य नेता थे। फकीर आंदोलन की बात करें, यह भी आपका बंगाल में हुआ था, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता आपके मजमून शाह। वह जो पागलपंथी आंदोलन है ये आपके उत्तर पूर्व क्षेत्र में हुआ था, जिसमें से आपके ये गारो जनजाति के अर्ध धार्मिक लोग थे, जिसका जो आपका नेतृत्वकर्ता करम शाह थे, करम शाह। बाद में इनका पुत्र आपका टीपू मीर भी हुए। फिर इसके बाद फर्जी आंदोलन जो था वो आपका बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश। अब बात कर लेते हैं, देखिए वहाबी आंदोलन के विषय में हम बात करते हैं, तो यह मूलतः अरब देश में सर्वप्रथम, अरब देश में 1703 से 1787 ईस्वी के मध्य आपके शायद वाहिब जिसे कह सकते हैं, जिनका पूरा नाम था आपका शायद इब्न अल ए वाहिब ने आपका यह आंदोलन की शुरुआत की थी, जो पूर्णतः आपके धार्मिक आंदोलन था। इनका उद्देश्य था कि जो आपके गैर मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको मुस्लिम राष्ट्र बनाना, यानी कह सकते हैं दारुल हरम को दारुल इस्लाम बनाना। दारुल हरम का मतलब हो जाता है आपका काफिरों का देश। काफिर किसे कहते हैं? जो गैर मुसलमान होते हैं। दारुल हरम को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना इस वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। सर्वप्रथम एक बार फिर से देखें, वहाबी आंदोलन सर्वप्रथम अरब देश से स्टार्ट हुआ था, सैयद वाहिब के द्वारा कह सकते हैं 60 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था दारुल हरम को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। दारुल हरम का मतलब होगा काफिरों के देश को आपके इस्लाम में परिवर्तित करना, यानी इनका मूल रूप से जो आपके किनको अनुयायी मानते थे? मोहम्मद पैगंबर को अनुयायी मानते थे। अब देखिए भारत में आपके रायबरेली के सैयद बरेलवी, शायद बरेलवी, ठीक है, इन्होंने आपके भारत में आपका वहाबी आंदोलन का प्रचार किया। जो इनकी मृत्यु इनके मृत्यु के बाद इनका पुत्र अब्दुल वहाब आपका नेतृत्व संभालता है, और मुख्य रूप से वहाबी आंदोलन को जो केंद्र था वो आपका बिहार पटना था। इनकी मृत्यु के बाद आपके अब्दुल वहाब नेतृत्व करते हैं। तो फ्रेंड्स
बात समझ में आ रही है? बहावी आंदोलन क्या था? एक धार्मिक आंदोलन था जिसमें से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और ये सबसे पहले कहां पर था? आपके अरब में शुरू हुआ था। भारत में सैयद सैयद बरेलवी ने शुरू किया था, जो आपके रायबरेली के थे, और इनकी मृत्यु के बाद आपके अब्दुल वहाब ने नेतृत्व संभाला था। जो आपका इसका बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो आपका पटना था। अब देखिए कूक आंदोलन, ये आपके पश्चिमी पंजाब प्रांत में हुआ था। शुरू में क्या था? ये आपका सिखों में, सिख धर्म में सुधार से संबंधित था। बाद में क्या हो गया? राजनीतिक रूप ले लिया, और इसका मूल मुख्य उद्देश्य बन गए अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। तो फ्रेंड्स, ये प्रमुख रहे हैं आपके राजनीतिक धार्मिक आंदोलन, जिसमें से आपके क्वेश्चन पीटी की दृष्टि से आपके सन्यासी आंदोलन क्या है, कहां हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, ये याद रखते हैं। और आपका फकीर आंदोलन क्या था, आपको पता चल गया। पागलपंथी आंदोलन, फैरजी आंदोलन क्या था, किस डेट पर हुआ था, ये आपको जानकारी मिले। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले पार्ट में हम प्रमुख मजदूर व किसान आंदोलन से। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।